पहला पारा सूरत बकरा। अफ़ततमाऊना, क्या आप उम्मीद रखते हैं, अनजे के युमिनू के वो ईमान लाएंगे, लकुम आप पर, वक़द और तहकीक काना हो चुका फ़रीक़ुन एक गरोह, मिनहुम इनमें से, यस्माऊना के सुनते थे, कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को, सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु बदल देते थे उसको, मिन बाद इसके, मा अक़लूहु कि वो समझ लेते उसको, वहुम और वो यालमून और वो जानते हैं। फरमाया तो क्या आप उम्मीद रखते हैं, यानी यहूद के बारे में, मुशरिक के बारे में बात की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जैसे हमने वो पत्थरों के बारे में हमने आयत पढ़ी थी कि इनके दिल, जो गाय का जो वाक़या था और फिर उसके गोश्त का टुकड़ा जो मुर्दे को लगाया गया, तो वो उठकर ज़िंदा होकर उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर दोबारा वो मर गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इनका होना तो ये चाहिए था कि इतना बड़ा ये मौजज़ा देखा था इन्होंने, तो इनके दिल नरम हो जाते दीन के लिए, ईमान के लिए, मगर उल्टा असर ये हुआ कि इनके दिल मज़ीद सख्त हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप देख रहे हैं कि इन पहले लोगों ने क्या क्या किया अपने अम्बिया के साथ, इतने बड़े बड़े मौजज़े देखकर भी वो नहीं माने। तो आपको तसल्ली दी जा रही है कि क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए ईमान ले आएंगे। यानी ये यहूद के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हज़रत मूसा के साथ भी यही कुछ किया था, तो उनको तसल्ली दी जा रही है कि वो उन्होंने उनके साथ भी यही कुछ किया था। हालांकि यकीनन इनमें से कुछ लोग हमेशा ऐसे चले आए हैं कि जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं फिर इसे बदल डालते हैं, इसके बाद किसे समझ चुके होते हैं और वो जानते भी हैं। यहूद के दिलों की सख्ती बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़ताब किया, क्या अब भी तुम लोग उम्मीद करते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाएंगे। इनके आबा व अजदाद की तारीख़ ये है कि ये तो रात सुनते थे, अच्छी तरह समझते थे और फिर इसे बदल देते थे। इस्तग़फ़ार। हलाल को हराम और हराम को हलाल बना देते थे। ये यहूद करते थे। आज ज़रा अपने इर्द गिर्द ज़रा आप नज़र डालें, आप देखें कि किस तरह हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दिया जा रहा है, और इतनी सरकशी और इतनी दीदा दुलेरी के साथ वो अहकाम को बदलते हैं कि किसी भी आप सीधे साधे बंदे को जब वो उनको आप बताएंगे अपने मतलब की बात, तो वो उस पर ईमान ले आएगा। तो ये उस वक़्त यहूद कर रहे थे। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों ने भी यही काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे लोगों से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कदम कदम उनकी पैरवी करोगे, यानी यहूद और नसारा की। तुम कदम कदम उनकी पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी गो के बिल में घुसे थे तो तुम भी उसी बिल में घुसोगे जाकर। तो आप देख रहे हैं बाकायदा फतवे रखे जाते हैं पास, ख़ास तौर पर सूदी कारोबार, सूदी लेन देन के लिए फ़तवे लिखवाए गए हैं अपनी मर्ज़ी के, और वो लोगों को दिखाए जाते हैं, ये देखें हमारे पास फ़तवा है, ये जायज़ काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूद हराम है और कारोबार तजारत जो है वो जायज़ है। तो वो कहते हैं कि ये भी तो कारोबार ही है, ये भी तो कारोबार ही है ना। तो उन्होंने हराम को हलाल कर दिया और बाकायदा फ़तवे लिख कर दिए लोगों को जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और जब वो कोई आकर पूछता है कि ये काम जायज़ है या नाजायज़, तो उनको फ़तवे दिखाए जाते हैं। आप देखें हमारे पास फ़तवे लिखे हुए हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था एक हदीस के बारे में, शायद मैंने आपसे शेयर किया हो, कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले एक आलिम को जहन्नम में डाला जाएगा। एक आलिम को, आप सोच सकते हैं ये बात कि जो इल्म दीन सीखे और फिर सिखाए और उसको जहन्नम में डाला जाए, इसलिए
कि वो इल्म जो सीखा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उस शख्स को, उस आलिम दीन को कहेंगे कि मैंने तुम पर ये और ये तुम्हें मैंने नेमतें दी और उसके बदले में तुमने क्या किया। वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने तेरा दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसको मैंने दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू झूठ बोलता है, तूने इल्म दीन इसलिए हासिल किया कि तू लोगों को बहका सके, भटका सके, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें एक कारी और एक आलम कहा जाए, तो वो तुम्हें दुनिया में कह दिया गया। रियाकारी का आलम देखें कि दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग मुझे आलम कहें, कारी कहें, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्योंकि नीयत जानते हैं ना अल्लाह ताला, तो वो फरमाएंगे कि वो तुम्हें दुनिया में कह दिया गया। फ़रिश्तों से हुक्म दिया जाएगा फ़रिश्तों को, इसको पाँव से पकड़ कर घसीटते हुए ले जाओ और उसको जहन्नम की आग में फेंक दो। इस्तग़फ़ार। बहुत खौफ इस चीज़ से आता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अल्लाह ताला अपना खौफ जो है वो हमारे दिलों में डाल के रखे और हम उससे डरते रहें ताकि हम गुनाहों से बचते रहें। तो ये जो पहले उम्मतों के जो वाक़यात हम पढ़ रहे हैं, जो उनके किस्से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे मुराद ये है कि हमने ख़ुद को चेक करना है। अब वो क्या करते थे, यहूद के दिल इतने सख्त हो चुके थे कि वो अपनी मर्ज़ी से हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दे देते थे। सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया तो इनके अपने अहद को तोड़ने की वजह ही से हमने इन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त कर दिया कि वो कलाम को इसकी जगहों से फेर देते हैं। इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, और बेशक इनमें से यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने के साथ अपनी ज़बानें मरोड़ते हैं ताकि तुम इसे किताब में से समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं, और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं, और अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते भी हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बहुत बहुत बड़ी आयत है सूरत आल इमरान की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इस तरह से पढ़ते हैं कि देख लें और सुनने वाले को लगता है शायद ये बात, ये कुरान से जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक बात होगी और ईमान लाएंगे लोग उस पर, और ऐसा ही होता है। तो वो क्या करते थे, वो कलाम को बदल देते थे। आज अगर आप तफासिर देखने जाएं तो आपको हर तबके की, हर ग्रोह की आपको अलग-अलग से तफसीर जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप कुरान को कुरान की ज़बान में समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही बात की समझ आए, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी टाइम आप निकालें तो आप ग्रामर पढ़ें, अरबी ग्रामर सीखें। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखते हैं अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत अरबी सीखने पर कर लेते हैं तो आपको किसी की लिखी हुई तफसीर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसकी ख़ुद उसी की ज़बान में यानी अरबी की ज़बान में आपको समझ आएगी बात कि अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ का क्या मानी है, क्या मतलब है। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो आपने अपने बच्चों के लिए कम अज़ कम ज़रूर इतना टाइम उनके लिए रखें कि उनको दीन की ज़बान में समझने की अल्लाह ताला फ़ुर्सत भी दे और अल्लाह मदद भी करे। कोशिश करें अल्लाह ताला के दीन को समझने की, ताकि जब समझ आ जाएगी फिर हम उस पर अमल करेंगे और फिर हमारे लिए अमल करना बड़ा आसान हो जाएगा और फिर हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कोशिश करें अरबी को सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। जितनी मेहनत हम इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश सिखाने में कर रहे हैं उतनी तो उससे कम मेहनत होगी, क्योंकि इसको तो अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है हमारे लिए समझना। कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान को मैंने समझने वालों के लिए आसान कर दिया है। तो क्या कोई है जो इसको समझे? तो क्या आप हैं कि आप समझें? अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।